हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात का क्लास फर्स्ट पढ़े थे, जो बहुत ही मज़ेदार वीडियो हुआ था और बहुत सारा प्यार दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास 2 आज हम लोग करने वाले हैं और मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए और कुछ पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। कहता है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4 है, b अनुपात c इक्वल टू 5:7 है और c अनुपात d इक्वल टू 8:9 है, तो अनुपात a अनुपात d निकालिए। देखिए, हमने बताया था कि जब भी आपको ये सारा अनुपात ऐसे दिया हो तो आप सबसे पहले a b c d निकाल लीजिए। जैसे यहाँ d तक निकालना है तो पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखेंगे। उसके बाद a का जो अनुपात है, a b का अनुपात, वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद b कॉमन है तो b और c का अनुपात 5:7। उसके बाद c कॉमन हो जाएगा तो c का 8:9। इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से अब देखिए, अब क्या करेंगे कि c के जो बगल में खाली है उसमें बॉक्स बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करके बॉक्स बना लेंगे। जहां खाली होगा वहां बॉक्स बनाएंगे। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, मेथड 1 है ये। इसमें क्या करना है कि जो इसका पड़ोसी है उसको फिल कर देना है। इसका पड़ोसी कौन है? 4, तो 4 यहाँ भरा जाएगा। इसका पड़ोसी 7 है तो 7 हो जाएगा। इसका पड़ोसी 8 है, फिर 8 है इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी 5 है। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, 3 × 5 = 15, 15 × 8 = 120 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 और 20 × 8 करेंगे तो 160 हो जाएगा। फिर से बारी बारी से आपको सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। फिर उसको करेंगे, यहाँ 7 × 28 और 28 में 8 से कर लेंगे। देखिए 8 × 8 = 64 की 4 हाथ में 6 यानी 224 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 224, ठीक है। 7 × 28 से करेंगे तो 252 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकल गया आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकल गया। पूछा क्या है? a अनुपात d पूछा है, ठीक है। तो a, देखिए दोस्तों, तो a अनुपात कितना है आपका? 120 है और d अनुपात d कितना है आपका? 252 है। इसको अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 10 को 12 से करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ये आपको 21 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 10:21 आ जाएगा, जो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में काटना चाहते हैं तो आप ऐसे काटिए, ये 60 हो जाएगा। या 3 से, देखिए 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 × 4 = 40। ये भी 3 से कटेगा। 5 और 2 7 2 9 है, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 8 = 24, ठीक है। और 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12। फिर ये काटेंगे इसको, देखिए 4 अगर काटते हैं इसको आप तो ये हो जाएगा 10 × 4 = 40, ये हो जाएगा 21 × 4 = 84। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट काट दिया। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 था। चलिए सेकंड मेथड हम लोग जानते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है कि देखिए ऐसे लिखेंगे, 3:4 सामना सामनी में इसमें लिखना होता है। 5:7 और 8:9 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो देखिए पंक्ति है 15, 15 × 8 = 120 से। अब उसके बाद क्या है कि इसको डिलीट कर देंगे तो बच गया कौन? 5 और 8। तो 8 × 5 = 40 और ऐसे करेंगे पूरा इसको। 8 × 5 = 40 और 40 हो गया 160। फिर इसको डिलीट कर देंगे सेकंड वाले को। अब जो है इसमें करेंगे तो देखिए 8 × 4 = 32 और 32 × 7 = 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 7 21 = 22, 224 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया। अब ये पूरा पूरा कर लेंगे इसको। तो देखिए 7 × 4 = 28 और 28 में करेंगे तो 252 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। मतलब कहने का मतलब पहले है जो पूरे लंबे करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को डिलीट करेंगे। ये दोनों बचेगा तो फर्स्ट वाले से कर देंगे, ठीक है। फिर ये सेकंड वाले को इसमें डिलीट करेंगे और उसके बाद ये जो बचेगा उसको पूरा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड तक। फिर क्या करेंगे, पूरा डिलीट होगा, ये थर्ड पूरा, ये जो लास्ट वाला है पूरा तीनों में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो a अनुपात d निकालना है आपको। a कितना है? 120 और d कितना है? 252।
इसको आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा आपको ये 40 का 120, और ये कटेगा 84 या 252। ठीक है, अब इसको काटेंगे आप तो 10 को 40, 21 को 84, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड था। आप 3 मेथड से, फिर ऑप्शन मेथड से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अगर नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग को बी अनुपात इसमें सी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड 1 ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे यहाँ पे। अब ए अनुपात बी कितना है, तो 3 अनुपात 4 है। बी अनुपात सी तो 2 अनुपात 5 है। यहाँ पे अनुपात लगा देंगे। ठीक है, यहाँ खाली जगह है, खाली जगह है, लिख देंगे 2 अनुपात 5। अब आपका सी और डी 3 अनुपात 5, यहाँ पे खाली जगह है, बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे खाली जगह है, बॉक्स लगा देंगे, यहाँ पे भी खाली जगह है, बॉक्स लगा देंगे अनुपात डाल के। ठीक है, अब इसके जो पड़ोसी है उसको भरेंगे। तो 4, ये भी 4, ये 5 है, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 2 है, इसका पड़ोसी 3, फिर इसका पड़ोसी 3। अब उसके बाद क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 18, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 4 पचे 20 और 20 पचे 100। ठीक है, हमको इसमें निकालना क्या है, ये आपका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। हमको निकालना है बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी, बी कितना है 24 और सी कितना है 60। इसको आप काटेंगे अगर तो 4 छक 24 और 10 छक 60। ठीक है, 4 छक 24 हो गया और 10 छक 60 हो गया। ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 2 अनुपात 5। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से अगर बनाना चाहते हैं आप, तो मेथड 2 में क्या करें, सामना सामने लिखना होता है। तो 3 अनुपात 4, इसके सामने लिखेंगे 2 अनुपात 5, फिर इसके सामने लिखेंगे 3 अनुपात 5। इसमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 18, फिर उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। द्वितीय 6 चौका 24, 6 चौका 24, मतलब ये 2 जो बचा हुआ एक सा फर्स्ट, ये 24 हो गया। फिर उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। अब देखिए 4 12 बचे पर 60, सेकेंड तक 60 हो गया। अब फिर लास्ट में तीनों से कर लेंगे, 4 पचे 20 और 20 पचे 100। ठीक है, निकालना क्या है इसमें, बी अनुपात सी। तो बी कितना है 24 और ये 60। इसको आप काटेंगे तो कट जाएगा 4 छक 24 और 10 छक 60। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2 अनुपात 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका हो गया। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये अलग टाइप है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है टाइप आपका अलग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 2 अवर्थी P और Q का अंक 2 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। तो हम आराम से इसको आपको समझाएंगे और इसको 3-4 विधि से बताएंगे आपको, इसलिए आराम से आप सीखिए। और आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक क्लियर करके ही हम छोड़ेंगे। देखिए इसमें 2 अनुपात 5 यानी P अनुपात Q का अनुपात आपको 2 अनुपात 5 दे दिया है। ठीक है, इसमें बोला है कि P का वैल्यू दे दिया है। P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 120 है। यानी इसमें देखिए P का यूनिट कितना है, तो 2 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 120 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, अगर काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब निकालना क्या है Q का। तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 है Q का। तो Q का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 60 मल्टीपल 5 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेथड एम हो गया, यानी मेथड नंबर 1। अगर आप मेथड नंबर 2 निकालना चाहते हैं, मेथड नंबर 2 अगर निकालना चाहते हैं तो 2 से क्या करेंगे, आपको निकालना है Q का। ठीक है, तो यहाँ Q लिख देंगे। Q का निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ Q का निकालना है तो Q का जो निकालना है, यहाँ Q का अनुपात कितना है, 5 है। यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है,
यहाँ पी का वैल्यू निकाला, क्यू का लिखेंगे और टोटल जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिखेंगे आप इसको। तो देखिए कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 60 बार में। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आज आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ही बना सकते हैं आप। अगर आप मेथड 3 से बनाना चाहते हैं तो देखिए मेथड 3 में क्या करना है कि जितना वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पी का वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे और पी और क्यू, तो पी का जो अनुपात है कितना है 2, तो पी का अनुपात यहाँ 2 लिखेंगे और क्यू का, जैसे मेथड यहाँ पे यहाँ पे मेथड 3 कीजिए और निकालना किसका है, क्यू का, तो यहाँ पे क्यू लिखिए, ठीक है। यहाँ टोटल अमाउंट लिखेंगे, इसमें टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है 120 और किसका वैल्यू दिया हुआ पी का, तो पी का 2। अब बच्चा निकालना किसका है, क्यू का, तो क्यू का कितना दिया हुआ 5। अब यहाँ से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 60 बटे 300, ये सी हो गया। तो देखिए मेथड नंबर 1 हो गया, ये मेथड नंबर 2 हो गया और मेथड नंबर 3 है। तो सबसे आसान जो है मेथड 3 है और मेथड 1 है। आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से आप विद्यार्थी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। और लाइक और बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है 2 अभ्यर्थी ए और बी के अंक 3:4 के अनुपात में है। यदि बी का अंक 240 है तो ए का अंक क्या होगा, ठीक है। ए का अंक पूछ रहा है, ये अनुपात दिया हुआ है। मेथड नंबर 1 में देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 और इसमें अंक किसका रियल वैल्यू कितना दिया है, 240 दिया है, किसका, बी का। तो बी का यूनिट कितना है आपका, 240 है। अब मैंने आपको अनुपात में बताया था कि अनुपात एक्चुअली 2 सजातीय, एक ही सजातीय का गुणक होता है। मतलब अगर ये 400 बढ़ेगा तो ये भी 400 बढ़ेगा, ये 400 गुना होगा तो ये भी 400 गुना होगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना गुना है, ये अगर देखेंगे आप तो ये 60 गुना होगा। तो अगर ये 60 गुना होगा तो ये भी 60 गुना होगा। तो इसको आप 60 गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 180। तो ये जो मेथड नंबर 1 यानी 180 आपका आंसर बी हो जाएगा। ये आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से अगर बनाना चाहते हैं आप तो मेथड 2 से देखिए आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का लिखेंगे और जिसका वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है तो बी का अंक लिखेंगे, कुल अंक यहाँ, और बी का जो अनुपात दिया वो लिखेंगे यहाँ नीचे, ठीक है। निकालना कितना ए का, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 3। इसको काटेंगे आप तो 60 बार में करेगा, तो ये हो गया 180। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 180 हो गया। ये मेथड 2 हो गया। अगर आप मेथड 3 से बनाना चाहते हैं तो मेथड 3 से अगर बनाना चाहते हैं तो बी का निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का नीचे लिखेंगे जिसका निकालना है। तो बी का अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ, निकालना किसका है, मेथड नंबर 3 है, निकालना ए का है, ठीक है। तो जिसका दिया रहेगा, बी का दिया हुआ है यानी बी का वैल्यू दिया, तो दिया जिसका रहेगा आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जिसका निकालना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब ए का निकालना है तो ऊपर लिखेंगे। उसके बाद कुल वैल्यू जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यानी 18 यानी 180। तो देखिए आपको 3 मेथड आपको बता दिया मैंने, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। तो सबसे इजी है मेथड 1 और मेथड 2। आप किसी भी मेथड से भी बना सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप बना सकते हैं। इसको आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब टाइप हम लोग टाइप फर्स्ट सेकंड पढ़ चुके हैं, अभी टाइप थर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थी हम लोग समझेंगे। दोस्तों कहता है कि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 संख्या है, मान एक संख्या 4 है, एक संख्या 7 है। तो इसको हम लोग 4x मान लेंगे, इसको 7x मान लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में बोल रहा है कि मेथड नंबर 1 है, दोनों में 4 की वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। अब अनुपात को जैसे 4:7 है तो इसको लिख सकते हैं 4x/7x, ठीक है। अभी बोलता है कि दोनों में वृद्धि कर दिया जाता है, तो एक में 4 वृद्धि और दूसरे में भी 4 वृद्धि बोल जाता है। अभी दोनों में जो 4 की जब वृद्धि करता है तो इसका अनुपात चेंज हो जाता है, 3:5 आ जाता है। तो आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगा। अब किसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे तिरछी गुना जिसको बोलते हैं, तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछी गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट में आप रख लीजिए ऐसे,
तो देखिए तो ब्रैकेट में करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 का 20x, ठीक है, और 5 का 20। इसी से ब्रैकेट का मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी होगा और इससे भी होगा। अब इक्वल का साइन देंगे, उसी तरीके से दोनों में करेंगे तो 27x प्लस 12। अब ठीक है, अब हम एलएचएस है तो इसको इधर लाएंगे, तो ये 20x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। रूल है कि जब भी एलएचएस और आरएचएस होता है बाएं पक्ष दाएं पक्ष, तो अब दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ब्लाइंड होगा तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा तो ब्लाइंड हो जाएगा, मतलब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस है, जब भी बड़ी में से घटाएंगे तो साइन माइनस नेगेटिव का लिखेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया, ठीक है। अब उसमें बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या ये 4x से छोटी संख्या, ये 7 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या पूछा है 7x, 7x का मतलब वो 7 मल्टीपल x, यानी 7 मल्टीपल 8 करेंगे तो कितना आ गया 56 हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये मेथड 1 होगा। अगर मान लीजिए मैं इसीलिए कर रहा हूं कि बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। अब बेसिक से भी आप ट्रिक ला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे बता रहा हूं, छोटा कैसे आप कर सकते हैं। देखिए छोटा, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। ये छोटा करने का मेरा सेंस ये है कि जब यहाँ दोनों पे साइन प्लस प्लस हो तो आपको क्या करना है कि बड़ा बड़ा को लिखना है पहले। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, पीछे ऐसे करेंगे 5 का 20x, और यहाँ देखिए 7 21x, तो बड़ा कौन है 21x, तो पहले बड़ा वाला को लिखेंगे तो 7 21x, और प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 5 का 20x, ठीक है। उसके बाद इक्वल, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 का 20 और 4 12 हो रहा है, तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे तो 20 और माइनस 12, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हो गया। अगर बेसिक आपको क्लियर है तो ट्रिक में कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप शॉर्ट लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। तो देखिए इजी में ये क्या हो गया, x आ गया और ये 8 आ गया। अब निकालना क्या है 7 का वैल्यू, तो 7 कितना हो गया 56। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट बनाना है, ऑप्शन में हो गया। तो देखिए ये मेथड 1 में हम शॉर्ट आपको बता दिए। अब हम आपको मेथड 2 बताएंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 बहुत, देखिए मेथड 2 में पहले लिखेंगे 4 5 7 और फिर नीचे इसका लिखेंगे 3:5। इसमें क्या कर रहा है कि 4 की वृद्धि कर दी जाती है दोनों में, मतलब 4 की वृद्धि की जाता है तब अनुपात 3:5 हो जाता है। इस मेथड में आपको क्या देखना है कि अंतर देखना है कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो देखिए अगर अंतर देखेंगे डिफरेंस इसका तो 1 आ रहा है, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अंतर इक्वल नहीं है। जब अंतर इक्वल नहीं रहेगा तो ऊपर वाला को देखेंगे तो 4 अनुपात क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 2 है। अब क्या करेंगे, अंतर इक्वल नहीं है डिफरेंस, तो हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को इससे कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, और ई वाला को इससे कर देंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप करते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 3 तिहाई 9, क्योंकि रेशियो में को इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल वृद्धि हुआ ना, 3 5 15। तो देखिए दोनों का अंतर देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आपको पूछा है कि बड़ी संख्या निकालना है, इसका निकालना बड़ी संख्या, इसको आप बड़ी संख्या निकालना है आपको, तो बड़ी से संख्या अधिक करना है। और यूनिट कितना है आपका 4, तो 4 का यूनिट 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा 56। ये बड़ी संख्या आपका निकल गया। तो मेथड नंबर 2 से भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का है। कहता है कि 3 5 के अनुपात में 2 संख्या है, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। देखिए 3:5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोला है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाती है, तो हमको तो पता नहीं है तो इसको x मान लेंगे। अभी प्रत्येक में 10 की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस होता है, वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि इसका अनुपात जो होता है नक्शे चेंज कर देता है, वृद्धि होने पर नक्शा चेंज हो जाता है इसका। अब क्या कर देंगे तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है। तो तिरछी गुणा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप तिरछी गुणा करेंगे आप, तो देखिए 7 21x और 10 7 70, ठीक है। फिर इसको करेंगे 5 25x और 10 50। ये मेथड नंबर 1 है आपका, 10 50, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो 21x माइनस 25x,
50 इधर इसको ले जाएंगे। जब भी हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगे तो साइन चेंज होगा। अगर इसको दूसरे घर में लाएंगे तो इसका नेचर चेंज रहेगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको इधर ले आ रहे हैं तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए माइनस वाला में से घटेगा तो 4x होगा, मतलब जिसमें से घटेगा उसका साइन लिखेंगे आप। ठीक है, तो माइनस। अब इसमें देखिए इसमें से घट रहा है क्योंकि प्लस माइनस है तो साइन अगर डिफरेंस आएगा तो घटाते हैं हम लोग, इधर माइनस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस बाय बाय हो जाएगा। ये 4 5 20, एक्स की वैल्यू कितना हो गई 5 हो गई। इसमें पूछा है कि संख्याएं क्या है, संख्या मतलब दोनों संख्या पूछ रहा है। 1 यूनिट 5 आया है, संख्या क्या है 3 है आपका और एक 5 है, तो 3 मल्टीपल 5 कर दीजिए। एक संख्या 15 आ गया, दूसरा 5 मल्टीपल x है ना, तो 5 मल्टीपल 5 करेंगे 25 आ गया। एक संख्या आपका 15, दूसरी संख्या 25, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया सी हो गया। ये मेथड नंबर 1 हो गया। अब इसी मेथड नंबर को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, मेथड नंबर 1 को ही, तो मैं बताया था इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी मेथड नंबर को अगर आप बनाना चाहते हैं शॉर्ट में, तो मैं बताया था कि अगर यहाँ प्लस प्लस हो तो क्या करना है कि पहले बड़ा वाला को देखें। तो यहाँ देखिए 7 वाला को देखिए 7 या 21 और यहाँ पर 25, तो बड़ा कौन है 25 वाला, तो पहले 25 वाला के लिखेंगे 25x और साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस करके लिखेंगे 7 या 21x। ठीक है, अब देखिए यहाँ बड़ा कौन है 10 7 70, 2 5 50, बड़ा 70 है तो 70 और माइनस करके लिखेंगे, प्लस साइन चेंज करके लिखेंगे 50। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x और यहाँ कितना हो जाएगा 20। एक यूनिट निकाल लेंगे, कितना आ गया 5। अब संख्या क्या है 3x है और एक 5x है, तो 3 मल्टीपल 5 कर देंगे और 5 मल्टीपल 5 कर देंगे तो 15 और यहाँ 25। नहीं भी करने की जरूरत है, आपको याद हो तो 3 5 15 5 25 डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट में बनाना है, वहां दिखाना तो नहीं है। तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, बाकी का टाइम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ये मेथड नंबर 1 है और मेथड नंबर 1 का ही शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ। तो मेथड नंबर 2 देखिए, आराम से एकदम सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेंशन देने का टेंशन लेने का नहीं है। तो देखिए आराम से देखिए क्या है कि पहले लिखेंगे 3:5 और अनुपात 4 की वृद्धि क्या है 10 की वृद्धि होती है, तो 10 की जैसी वृद्धि होती है तो नक्शा चेंज हो जाएगा, इसका 5:7 हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि डिफरेंस देखेंगे कि इक्वल है, तो देखिए इक्वल डिफरेंस है कि नहीं, तो अगर इक्वल डिफरेंस है तो इक्वल नहीं करेंगे। तो देखिए 10 और 2 डिफरेंस क्या है 2 का, यहाँ भी 2 का, तो डिफरेंस अगर इक्वल है तो इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंस अगर इक्वल होगा तब तो जितना यूनिट डिफरेंस रहेगा उतना लिखेंगे। तो 2 और 2 का वैल्यू कितना है 10 है, एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। आप समझा रहा है। लेकिन अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस करके इक्वल करते हैं, ये मेथड है। इसमें तो इक्वल है, इसमें इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 डिफरेंस है और 2 डिफरेंस का यूनिट कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया 5। पूछा क्या है कि संख्या क्या होगा, तो पंक्ति है कितना हो जाएगा, पहली संख्या 3 मल्टीपल 5 कर देंगे और दूसरी संख्या 5 मल्टीपल 5 कर देंगे, तो 3 5 15 और 5 5 25, दोनों संख्या निकल गया 15 और 25, ऑप्शन सी हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। 7 कहते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देते हैं, 9 ये 9 है, 9 जोड़ देते हैं और उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए सिखा ही दिए, आपको ये मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप इसको बना करके कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा, तब आप जानेंगे ये आपको इस चैप्टर पे अच्छा से कमांड हो रहा है और अच्छे से आप सीख रहे हैं। इसको कमेंट करके आंसर बताइए इस प्रश्न संख्या 7 को। चलिए दोस्तों, ये टाइप 4 है और अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 3:4 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो बताना कि वो संख्याएं क्या होंगी, तीनों मतलब संख्याएं क्या होंगी। अब एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी रेशियो जो होता है जब भी होता है तो नंबर में होगा, ऐसे होगा, डेसिमल में और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, मतलब डेसिमल्स में और भिन्न में कभी भी अनुपात नहीं होता है। तो कभी भी अगर डेसिमल और भिन्न में नहीं हो तो क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में अगर हो तो सबसे पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का बहुत सा तरीका है। पहला तरीका हम आपको समझा देते हैं
तो पहले तरीके से क्या है कि ये नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 4, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 3 तो 6 12 हो जाएगा, यानी 12 ये तीनों को काट देगा तो ये एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, जैसे हम लोग कैसे फ्रैक्शन ऑफ ऐड बनाते हैं भूल उसी तरीके से, ये 6 हो जाएगा, ये 3 चौका 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 3 12, 3 3 9, तो ये आपका पहली संख्या निकल गया, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या निकल गया। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन के यानी भिन्न को हम अनुपात में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। अब हो गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, मतलब सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी 6 है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, अंतर आपको दिया हुआ है, तो अंतर का यूनिट निकालिए तो 9 और 6 3, तो 3 आ गया। अब इसका जो है डिफरेंस का जो अंतर दिया हुआ 36, तो 3 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब निकालने आपको संख्या, तो संख्या आपका एक 6 है, तो 12 छक 72, दूसरी संख्या 12 8 है 96, और वर्णमा 78 से तीसरी संख्या 108 आ जाएगा, यानी 72 96 और 108, 72 96 108, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आंसर हो गया। इसी तरीके दूसरा मेथड आपको फ्रैक्शन को ही मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो दूसरे तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे 1:2:3, 3:4, ठीक है। अब इसका एलसीएम, इसमें भी एलसीएम ही निकालना है, तो इसमें एलसीएम है 12, अब 12 से आप तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 12 में तीनों से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 में 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर इसमें दूसरे निकालेंगे दूसरी संख्या, पहली संख्या हो गया, फिर दूसरी संख्या 12 4, यानी 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 3 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी संख्या अगर निकालते हैं तो 3/4 गुने 12, 4 3 12, 3 3 9, तीसरी संख्या 9 निकल गया, ठीक है। अब बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर निकालिए फिर। अब ये दोनों का अंतर दिया हुआ आपको 36, तो 3 यूनिट का वैल्यू 36 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, आप संख्या निकाल लीजिए, तो 12 छक 72, 12 8 96, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे अब जो नंबर निकलेगा, और बनवा टोटल सा 108, इतने संख्या निकल गया। अब ऐसे भी आप बना सकते हैं मेथड नंबर 2 से भी। अब मैंने आपको इसी में बता दिया, मेथड नंबर 1 और 2 में भी दोनों तरीके से बता दिया कि आपको फ्रैक्शन में अगर दिया हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एलसीएम में जो जैसे बचपन में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन ऑफ ऐड यानी भिन्न का जोड़, उस तरीके से निकाल सकते हैं, और नहीं तो तीनों को इक्वल, मैंने बताया है कि सजातीय अनुपात क्या होता है, सजातीय होता है, जब ये 12 गुना बढ़ेगा तो ये भी 12 गुना बढ़ेगा, ये भी 12 गुना बढ़ेगा, और कितना भी अनुपात दिया 4 के भी अनुपात में है, अगर एक 5 गुना बढ़ रहा है तो दूसरा भी 5 गुना बढ़ेगा, तीसरा भी 5 गुना बढ़ेगा, और चौथा भी 5 गुना बढ़ेगा, मतलब एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, इस तरीके से, मतलब लेकिन इसमें गुना होता है तो गुना होगा, अगर दूसरा 5 गुना हो रहा है तो तीसरा भी 5 गुना होगा और पहला भी 5 गुना होगा, सारे में इक्वल ही होगा सिस्टम। तो इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी पे, चलिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। देखिए मैंने अभी तुरंत आपको बताया दोस्तों कि हमारा जो रेशियो है यानी अनुपात जो है कभी भी वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता है, अगर हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया कि अगर मेथड नंबर 1 से जान लीजिए, जब भी आप फ्रैक्शन में दिया हो तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का बहुत तरीका मैंने बताया। सबसे पहले बोला कि इसका नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो देखिए 2 3 6 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। मैंने अगर आपको एलसीएम अच्छा से नहीं लेने आता है तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाया हो जो लिंक नीचे में वीडियो में दिया जाएगा, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने के लिए सिखाया गया है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 6 12, 6 में 1 से करेंगे तो 6। फर्स्ट में हम फ्रैक्शन ऑफ ऐड की तरह भिन्न के जोड़ा बचपन में जो सीखे हैं हम उसी तरीके से 3 4 12, 4 आया 4 मल्टीपल 1 4, और ये 2 भी लगा तो मल्टीप्लाई करते, इसी में मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 4 3 12, यहाँ 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कुछ आ रहा था उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 3 12 3,
अब ये आपका पहली संख्या मतलब पहली भुजा दो, पहला दूसरा तीसरा निकल गया। पता है यदि त्रिभुज का परिमाप, तो आपको पता है कि त्रिभुज का 3 भुजा होता है, ठीक है, ए बी सी मान लीजिए। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो त्रिभुज की भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज की जब भुजा निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप दिया हुआ है। जब भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर इसका परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे। तो परिमाप कितना दिया हुआ 52, ठीक है। अभी सभी का सम करेंगे तो 6 और 4 10 3 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रियल वैल्यू ये नहीं है, रियल वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये तो अनुपात में दिया हुआ है, इसको टुकड़े में काट दिया गया है, रियल वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 1 यूनिट का 4 आ गया। अब देखिए 6, तो 6 चौका 24, पहली भुजा मान लीजिए कोई मान लेंगे इसमें, तो 6 चौका 24 हो गया। आपको पहला निकालेंगे तो 6 चौका 24, दूसरा अगर निकालेंगे तो 4 चौका 16, तीसरा निकालेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है। अब बोला है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा इसमें कौन है 12 है, तो 12 आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए ये अनुपात में दिया हुआ, हम लोग को रियल वैल्यू निकालना है। तो ये दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और दोनों का अनुपात का योगफल मतलब संख्याओं का योगफल 420 है। तो देखिए ये यूनिट इसका निकाल लीजिए, 3 + 4 कितना 7, 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 420 दिया हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7×6 42, यानी कि 60 हो जाएगा। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान, तो इसमें देखिए 3 है 4 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 4 है। 4 × 7 कर दीजिए, तो जितना है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 चौका 24 240 हो जाएगा। उसी हाँ 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो रियल वैल्यू में नहीं था ये, हमको रियल वैल्यू, तो देखिए अगर तीसरा निकालते हैं इसका पहली संख्या, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 3 × 60, तो कितना रहा 180 है। अब ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 420 आपका हो जाएगा। देखिए 0 से 0, 4 12 के 2 3 4, इसीलिए बोला मैंने तो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू निकालना है। तो जब भी बोले कि दो संख्या 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और इन संख्याओं का योगफल या इन संख्याओं का डिफरेंस इतना है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर योगफल दिया हो तो जोड़ेंगे और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल करके दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको क्या होगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको पूछ देगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालिए, या बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल निकालिए। इसी क्वेश्चन को ट्रेंड करके चेंज कर देगा। मतलब इसी क्वेश्चन को बोला कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, फल इतना है, तो बताइए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो बड़ी संख्या आप कितना निकाले थे 240, छोटी संख्या कितना निकाले थे 180। अभी दोनों का अंतर भी आपसे पूछ देगा, तो क्वेश्चन को चेंज भी करेगा। तो कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों आपको क्लियर रहेगा तो आप कैसे भी बना सकते हैं। और मेरे चैनल में शुरू से लास्ट तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।